लिंग पुराण दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, ईशान कल्प में लिंग के प्रादुर्भाव आदि से संबंध वृत्तांतों को आश्रित करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय में 1 करोड़ श्लोकों वाला यह लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया है। वहीं बृहद पुराण संहिता प्रत्येक द्वापर युग में ब्रह्म पुराण आदि 18 पुराणों के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती है। उनमें 11वां लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। हे विप्रो, मैं संक्षेप में ही इसका वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे विस्तार से नहीं सुन चुका हूँ। विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यासों द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग पुराण में से वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। इसमें सर्वप्रथम प्रधान, तदनंतर प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अंग की उत्पत्ति तथा अंग के 8 अवर्णों का इसमें वर्णन है। सदाशिव के ही रजोगुण के समाश्रयन से अंड के मध्य से ब्रह्म रूप में, विष्णु रूप में, काल रुद्र रूप में प्रादुर्भाव का तथा अंत में ही उन्हीं सदाशिव का प्रलयकालीन जल राशि में चयन का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों के सृष्टि, पृथ्वी के उद्धार की कथा तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु की गणना का वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित हैं। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष, आर्ष वर्ष, धौर्य वर्ष तथा प्रत्यय वर्ष का इसमें वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति, आश्रमियों के धर्म, सृष्टि विस्तार की प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभिष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया है। मनु तथा शतरूपा की उत्पत्ति, न ब्रह्मा की स्त्री पुरुष का भाव का वर्णन, मैथुनी सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाह तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या तथा उन्हें वृतारित का दर्शन इस पुराण में वर्णित है। शिला तथा इंद्र का संवाद, शिला द्वारा अयोनिज पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कलयुग में आचार्य तथा शिष्यों के शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार, कल्प मनवंतर, कल्प का स्वरूप, भेद क्रम से कल्पों के आख्यान, कल्पों में वराह, कल्प में विष्णु के वराह अवतार की कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। मेघवाहन कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नान विधि, शौचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म्य तथा क्षेत्र महात्म्य आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या का वर्णन, अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। स्वरोचिष मनवंतर में दक्ष प्रजापति पृथ्वी पर पतन, दक्ष को प्रत शाप तथा उस शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पशुपत योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप तथा प्रमाण का वर्णन, युग धर्म का लिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युग के संध्या काल मान का वर्णन, शिव जी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर के श्मशानवास का वर्णन तथा चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में श्री गणेश जी की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का भय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिव जी द्वारा त्रिपुर वध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, शिव का शुक्रोत्सर्ग तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि वर्णित है। ग्रहण आदि कालों में लिंग के अभिषेक का विधान तथा उसका फल, क्षुप तथा दधिच तथा विष्णु का विवाद इसमें पुराण में वर्णित है। इस लिंग पुराण में देवादिदेव शूलधारी शिव जी का नंदीश्वर नाम से प्रादुर्भाव, पतिव्रता का आख्यान, पशु तथा पास की मीमांसा, आशक्ति के स्वरूपा का ज्ञान, निवृत्ति की योग्यता प्राप्ति, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, महात्मा वशिष्ठ पुत्रों तथा मुनियों और राजाओं का वंश विस्तार, वशिष्ठ पुत्र शक्ति का विनाश, विश्वामित्र की दुर्भावना तथा उनके द्वारा वशिष्ठ की सुरभि धेनु का बलात् अधिग्रहण आदि वर्णित किए गए हैं। वशिष्ठ के पुत्र शोक
अरुंधति के विलाप, उनकी पुत्र वधु के प्रेषण, गर्भ स्थित शिशु के वचनोद्गार, पराशर व्यास तथा शुकदेव के अवतार, शक्तिपुत्र पराशर के द्वारा किए गए राक्षस वंश, देवताओं के गूढ़ रहस्य, विशिष्ट ज्ञान तथा गुरु पुलस्त्य के आज्ञानुसार उनके कृपा प्रसाद से पुराण की रचना से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। भुवन का की परिमिति, ग्रह नक्षत्रों की गति, जीवाक्ष की विधि, श्राद्ध के अधिकारी पात्रों तथा श्राद्ध के विषय में इस पुराण में वर्णन है। इस पुराण में नांदी श्राद्ध के विधान, वेद ध्यान का स्वरूप, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, इस पांचों महायज्ञों का प्रभाव तथा इन 5 महायज्ञों के करने की विधि का वर्णन किया गया है। राजस्वला स्त्रियों के सदाचार, उस सदाचार पालन से विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति, प्रत्येक वर्णों के अनुसार मैथुन के नियम, सभी वर्णों के लिए अलग अलग भोज तथा अभोज के विधि विधान तथा समस्त पापों के प्रायश्चित के विषय में पृथक पृथक रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। नरकों के स्वरूप, कर्मानुसार दंड के विधान तथा स्वर्ग और नरक प्राप्त करने वाले पुरुषों में दूसरे जन्मों में प्रकट होने वाले चिन्ह, अन्य अनेक प्रकार के दानों, यमपुरी, पंचाक्षर मंत्र की मीमांसा तथा रुद्र महात्म्य का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। इंद्र वृतासुर के महासंग्राम का वर्णन, विश्व रूप के वध का निरूपण, श्वेत मुनि तथा काल का संवाद, श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव द्वारा काल से के संहार का इसमें वर्णन है। देवदारू वन में कल्याणकारी भगवान शंभु के प्रवेश, सुदर्शन के आख्यान तथा क्रम संन्यास के लक्षण का वर्णन इस पुराण में किया गया है। शिव प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही साध्य है, इस सिद्धांत का ब्रह्मा द्वारा निरूपण, मधु कैटभ संसर्ग से नष्ट ज्ञान वाले ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव प्रादुर्भाव, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में अवतार तथा सभी अवस्थाओं में लीला पूर्व विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण तथा कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के प्रादुर्भाव तथा समुद्र मंथन के समय मथानी धारण करने के लिए भगवान विष्णु के कूर्मावतार का वर्णन इस पुराण में स्थित है। संकर्षण की उत्पत्ति, चंडिका के रूप में कौशिकी के प्रादुर्भाव, यदुवंशियों की उत्पत्ति तथा विष्णु के यदुकुल में प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण के मामा भोजराज के दुर्भाव, बाल रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा पुत्र के लिए शंकर जी की पूजा का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। विष्णु रूप शिव से कपाल में जल की उत्पत्ति तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु द्वारा शंकर जी की गई आराधना इस वर्णन इस पुराण में है। प्राचीन काल में वेन पुत्र पृथु के द्वारा गोरूप पृथ्वी के दोहन तथा देवासुर संग्राम में श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त किए गए भृगु प्रदत्त शाप, द्वारकापुरी में श्री कृष्ण के रूप में विष्णु के निवास, लोक कल्याण के लिए विष्णु की द्वारा स्वीकार किए गए दुर्वासा प्रदत्त शाप का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। वृष्टि तथा अंधक वंशों के विनाश के लिए पिंडारक क्षेत्रवासी यादवों को दिए गए शाप, मूसल तथा एरका की उत्पत्ति, एरका घास लेकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने वाले वृष्णिवंशियों के विनाश, अपने ही लीला से श्री कृष्ण द्वारा अपने ही कुल के विनाश, उसी एरका रूपी अस्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण के इच्छा पूर्वक अपने धाम के लिए प्रयाण तथा कृष्ण रूपी ब्रह्मा की प्रयाण लीला के रहस्य का विस्तृत वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। इंद्र बने हुए त्रिपुरा सुर, गज रूपी अंधकासुर, मृग रूपी यज्ञाग्नि, दक्ष कामदेव, देवताओं के आदिदेव ब्रह्मा, हलाहल विष दैत्य तथा अन्य असुरों के शिवकृत दमन का वर्णन तथा जलांधर वध एवं सुदर्शन की उत्पत्ति का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त है। इस लिंग पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ आयुध की प्राप्ति, रुद्र के क्रियाकलाप तथा अनेक अन्य हजारों चरित्रों का वर्णन किया गया है। विष्णु ब्रह्मा तथा महात्मा इंद्र के अनुभव एवं प्रभाव का वर्णन इस शिवलोक का भी वर्णन है। भूमिष्ठ, रुद्रलोक, पतालस्थ, हटकेश्वर, तपो के लक्षण एवं द्विजों के वैभव का निरूपण भी इस पुराण में किया गया है। भगवान शंकर के विग्रहों की व्यापकता तथा उनकी लिंग मूर्ति की विशेषता इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग पुराण में पूर्वोक्त विषयों का प्रायः क्रमिक रूप से वर्णन किया गया है। इसे जानकर जो मनुष्य लिंग पुराण की इस संक्षिप्त अनुक्रमणिका का कीर्तन कर